हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। ग्रुप स्टेजेस में जो मैचेस हुए उसके बारे में रिव्यू करेंगे, जो की मूवमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई पहला मैच, पहला मूवमेंट नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। मैक्स तो डाउट अगर वो कैच पकड़ लेते ना भाई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर थी। पाकिस्तान को 148 रन चाहिए थे। पहले इनिंग के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान इजीली चेस कर लेगी और शाहिबजादा फरहान जैसे स्टार्ट दिया था उन्होंने, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान 9.5 के रन रेट से खेल रही थी। 47 रन मारे थे शाहिबजादा फरहान ने 31 बॉल्स पे, और एक हिट खेलते वक्त शाहिबजादा फरहान आउट होते हैं। बट यार जब वो आउट होते हैं ना, तो 7 का रिक्वायर रेट था पाकिस्तान को, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से जीती जाएगी, क्योंकि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके आई थी पाकिस्तान। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो इजी विन है पाकिस्तान के लिए। बट भाई पाकिस्तान बिंग पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान खेल रही हो और मैच में कुछ रोमांच ना हो, कुछ मजा नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ऑलवेज मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट टू देम। जो मैच इजीली जीत सकते हैं वो मैच भी खुद के लिए डिफिकल्ट करेंगे, और शायद जीत जाएंगे एंड पे, या फिर हार भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। 16 रन पे 5 विकेट डाली पाकिस्तान ने, जब रिक्वायर रेट 7 का था सिर्फ। एंड बाबर आजम, भाई बाबर आजम के लिए परफेक्ट गेम था रिडेम्पशन के लिए, क्योंकि ये मैच के पहले जो बिग बैश में उनके साथ हुआ था, स्टीवन स्मिथ ने उनको स्ट्राइक नहीं दी थी, उनके स्ट्राइक रेट पे बहुत सारी बातें हो रही थी। ये परफेक्ट गेम था उनके लिए। 7 के रिक्वायर रेट से सिर्फ लास्ट तक खेलना था, एंकर इनिंग खेलनी थी और जीतना था भाई। जब सामने के एंड से विकेट जा रही थी, बाबर आजम ने बिल्कुल वही किया जो नहीं करना था। एक लंबा हिट मारने गए जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और 15 रन मारे 18 बॉल में, सिर्फ 100 के भी कम स्ट्राइक रेट से खेल के आउट हो गए। और एक ऐसी मैच में जहां पे भाई जो मैच बन चुकी थी ऑलरेडी, एंड लास्ट ओवर तक बाबर आजम को खड़े रहना था। फिर ऐसा चलते चलते पाकिस्तान को 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। फिर भी मुझे लगा था कि भाई नेदरलैंड जीत जाएगी, बट भाई फहीम अशरफ ने वो सेकंड लास्ट ओवर पे 24 रन मारे, फिर वो कैच छूटी। जो नेदरलैंड्स के कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि भाई हम लोग पाकिस्तान से नहीं हारे, हम लोग खुद से आ रहे। हम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, हम लोग ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की। डेड ओवर्स में हम लोग ने स्लोवर डिलीवरीज, यॉर्कर अच्छे से एग्जीक्यूट किए। हम लोग सिर्फ वो कैच नहीं पकड़े, इसलिए हम लोग वो मैच हार गए, नहीं तो हम लोग को पाकिस्तान ने नहीं हराई। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर सही में यार नेदरलैंड्स अच्छा क्रिकेट खेली थी वो मैच में, क्योंकि लास्ट जो 8 ओवर्स थे वो नेदरलैंड्स ने एकदम ऑन पॉइंट डाले थे। वो तो कैच की वजह से गेम गया, नहीं तो पाकिस्तान का रन हो जाता वो मैच में। विन तो बिल्कुल दूरी था। सेकंड मूवमेंट है भाई, इंडिया वर्सेस यूएसए। सेम डे, फर्स्ट डे पे ये मैच हुई थी। एंड भाई दिन के पहले हाफ में पाकिस्तान हारते हारते जीती, एंड रात को इंडिया हारते हारते जीती। 76 फॉर 6 थी इंडिया। सोचो, अभिषेक भाई गोल्डन डक पे जाते हैं, ईशान किशन तोड़ते हैं, बट सिर्फ ईशान किशन ही मारते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा स्पिन को स्ट्रगल करते हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या स्पिन को आउट होते हैं। एंड ये मैच में भी कैच ड्रॉप होती है भाई। शुभम रंजन ने जो सूर्य कुमार यादव के साथ रणजी खेले, वो 15 रन पे सूर्य कुमार यादव की कैच ड्रॉप करते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव की वो कैच पकड़ लेते थे ना, तो शायद अपन वो मैच में 120 125 हार्डली पहुंच पाते। बट भाई सूर्य कुमार यादव ने क्या कैप्टनशिप इनिंग खेली है भाई। वो 84 रन 49 बॉल में 171 के स्ट्राइक रेट से फिनिश किया, ऐसे मैच में जहां पे 76 फॉर 6 थी इंडिया, और सामने से कोई भी नहीं खेला, एक प्लेयर नहीं खेला है। एंड वो मैच में 171 स्ट्राइक रेट से फिनिश करना भाई, इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ सूर्य कुमार यादव इन दी वर्ल्ड कप भाई। क्योंकि 200 का विकेट तो बिल्कुल नहीं था, 171 स्ट्राइक रेट से खेलने का भी विकेट नहीं था। एंड थोड़ा बहुत लक इंडिया के फेवर में भी गया, जैसे अली खान जो थे उनके प्राइम बॉलर थे यूएसए के, 2 ओवर में 13 रन देके एक विकेट निकाला था अली खान ने। एंड बिकॉज वो फील्डिंग करते रहते तो वहां पे इंजरी होती है, जिसके चलते वो ना वो 2 ओवर पूरा नहीं कर पाते, अपना 4 ओवर का कोटा डाल नहीं पाते। एंड उसकी वजह से फिर सौरभ नेत्रवरकर को बॉलिंग मिलती है, एंड फिर सूर्य कुमार यादव उनको सुपला शॉटर मारते हैं, थर्ड मैन पे मारते हैं, फाइन लेग पे मारते हैं। एंड भाई सौरभ नेत्रवलकर भी कुछ खास बॉलिंग नहीं करते भाई, बहुत ज्यादा फुल डिलीवरीज डाली थी सूर्य कुमार को वो मैच में। एंड सूर्य कुमार ने पूरा इस्तेमाल किया भाई, जो भी फुल मिल रहा था सूर्य कुमार पीछे मार रहे थे। एंड वो मैच में सूर्य कुमार की बहुत बात हुई, एंड होनी भी चाहिए, जो कैप्टनशिप इनिंग खेली है उन्होंने। बट भाई सिराज पहले तो टीम में नहीं थे बिल्कुल। 2 दिन पहले उनको कॉल आता है, हर्षित राणा इंजर्ड होते हैं, फिर वो टीम में आते हैं, रात को 2 बजे लैंड करते हैं, दूसरे दिन फिर ट्रेनिंग करते हैं, एंड डायरेक्ट मैच खेलते हैं। सोचो, एंड वो भी भाई कुछ स्पिनर बिनर नहीं, फास्ट बॉलर ये कर रहा है। एंड उसके पहले वो रणजी खेल रहे होते हैं। सिराज इज अ चैंपियन भाई, वो डिलीवर करता है वो मैच। स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में 2 विकेट निकालता है, 2 ओवर में 8 रन देके, सिंपली क्रेजी भाई। मुझे नहीं लगता भाई कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई ऐसा फास्ट बॉलर है जो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो भाई आप देखोगे वर्कलोड मैनेजमेंट इतना होता है फास्ट बॉलर्स का। कोई आप एक फास्ट बॉलर मुझे दिखाओ कि जो 2 दिन पहले उसे बुलाया गया, वो फिर वो रात को 2 बजे ज्वाइन कर रहा है टीम को, फिर एक प्रैक्टिस सेशन कर रहा है सुबह उठ के, फिर वर्ल्ड कप की मैच भी खेल रहा है ऊपर से भाई। सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, कितने इंसिडेंट है सिराज के जिसमें उन्होंने भाई कंटिन्यूसली टेस्ट मैचेस खेले, और दोनों इनिंग में बहुत ज्यादा ओवर्स किए। हम लोग ने इंग्लैंड में भी वो देखा था। नहीं तो भाई आप फास्ट बॉलर्स का देख लो, बहुत फ्रेजाइल होते हैं फास्ट बॉलर्स। एनीवेज मूविंग टू दी थर्ड मूवमेंट, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। भाई ये मैच है ना, इट हैज टू बी वन ऑफ द मेमोरेबल एंड हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट फॉर नेपाल। इसके पहले भी एक मूवमेंट हुआ था, गए
2024 के वर्ल्ड कप में नेपाल 1 रन से हारी थी साउथ अफ्रीका से भाई, हालत में ला दिए थे साउथ अफ्रीका के, 1 रन से हारी सोचो, और ये वर्ल्ड कप में 4 रन से। बट भाई वो वर्ल्ड कप में कैसा था कि यूएसए में वो वर्ल्ड कप था तो इतना सपोर्ट नहीं था, इतने फैंस वहां पे नहीं गए थे नेपाल के। बट ये वर्ल्ड कप में जो वानखेड़े में मैच हुई थी इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, इतने नेपाल के फैंस ट्रैवल किए थे और इतने नेपाल के फैंस थे वो स्टेडियम में, एंड यार वो फैंस के सामने, वो सपोर्ट के सामने वो मैच कुछ स्पेशल थी नेपाल के लिए। आई फेल्ट यार नेपाल को मैच जीतनी चाहिए थी। और इंग्लैंड की बॉलिंग भाई बहुत पुअर है, और बॉलिंग छोड़ो इंग्लैंड की बैटिंग भी। 14 ओवर तक इंग्लैंड सिर्फ 128 फॉर 4 थी, 17वें ओवर तक 139 फॉर 5। मुझे लगा था कि कुछ 165 तक फिनिश करेंगे, बट भाई विल जैक्स की वजह से जो लास्ट ओवर में 21 रन आए उसकी वजह से 184 पे फिनिश की इंग्लैंड ने, एंड उसके बदौलत जीती है। जो विल जैक्स ने पीछे बैकएंड में जो लास्ट ओवर में रन मारे उसकी वजह से जीती इंग्लैंड, नहीं तो इंग्लैंड ने कुछ खास बॉलिंग नहीं की थी, क्योंकि नेपाल को 7 ओवर में 80 रन चाहिए थे, 82 रन चाहिए थे, और नेपाल कंसिस्टेंटली मार रही थी भाई, 10-11 के रन रेट से खेल रही थी। लास्ट ओवर में आके उनको सिर्फ 10 रन चाहिए थे, सोचो 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे। अगर भाई लोकेश बाम मार देता ना 6 बॉल में 10 रन तो मजा आ जाता यार। मेरे को लगता है इंग्लैंड सुपर 8 में भी नहीं आती फिर, क्योंकि इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने भी हराई है। एंड रोहित जो भाई नेपाल के कैप्टन है उन्होंने बोला भी कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अगर बैकएंड में 11-12 के रन रेट से खेलना है तो हम लोग मार देंगे, हम लोग को सिर्फ विकेट इन हैंड्स रखना था। और नेपाल ने वैसे ही की। इनिशियल उनका जो स्टार्ट था वो इतना फास्ट नहीं था, उन लोग स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, स्लो रन रेट से खेल रहे थे, बट जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी उन्होंने पेसअप किया भाई। एंड उनके पास वैसे हिटर है भी, दीपेंद्र सिंह आयरे, लोकेश बाम। भाई दीपेंद्र सिंह आयरे ने तो 9 बॉल में 50 मारा है मंगोलिया के अगेंस्ट। युवराज सिंह का फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा है T20 में, एंड उन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के भी मारे एक ओवर में। वही मैच में नेपाल ने 300 रन मारी है मंगोलिया को, सोचो नेपाल भी 300 मार रही है, उनकी बैटिंग है यार। एंड यार मुझे तो लगता है यार ये सब प्लेयर्स है ना, इन लोग ने आईपीएल खेलना चाहिए। आईसीसी ने ऐसा कुछ रूल बनाना चाहिए कि ये जो भी एसोसिएट नेशन है एक ना एक प्लेयर सब फ्रेंचाइजी का पार्ट रहना ही चाहिए। अगला मूवमेंट भाई इससे भी भारी है, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। 2 सुपर ओवर एक ही मैच में वर्ल्ड कप के, एंड भाई अफगानिस्तान को 2 चांसेस थे जीतने के, 2 सेम मैच में 2 बार चांसेस आए थे। पहले जब एक्चुअल मैच चल रही थी लास्ट ओवर में 6 बॉल में 13 चाहिए थे, रबाडा नो डालते हैं, उस पे कैच जाते हैं, फिर वापस फ्री हिट पे वाइड बॉल डालते हैं, फिर 6 खाते हैं, और फिर वापस नो बॉल डालते हैं। अभी अफगानिस्तान को चाहिए रहते हैं 2 रन सिर्फ 3 बॉल में, और लास्ट विकेट होता है फजल फारूकी। यार भाई मैं ना टीवी में देख के ही बोल रहा था अरे स्लाइड क्यों ने मारा है भाई, स्लाइड मार स्लाइड मार। जब वो रिव्यू हो रहा था उसके पहले ही मुझे लगा था कि भाई ये पहुंच गया है नहीं गया पता नहीं, बट इसने स्लाइड मारना चाहिए था यार। एंड वही होता है भाई, वो पहुंच तो गया रहता है बट बैट हवे में रहती है। फिर सुपर ओवर में जाती है अफगानिस्तान, 17 रन मारती है, एंड साउथ अफ्रीका ना डेविड मिलर को बेचती है। और मैं तभी बोलता भाई डेविड मिलर से तो ये नहीं होने वाला, डेविड मिलर स्ट्राइक पे भी आते हैं। पहला बॉल फुल टॉस डिलीवरी मिलती है, फजल फारूकी फुल टॉस डालते हैं और फिर डेविड मिलर वो मिस करते हैं, एंड उसके बाद डेविल ब्रेविस स्ट्राइक पे आते हैं, वो भाई 6 मार देता है। फिर उसके अगले बॉल पे आउट भी हो जाता है, और फिर भाई स्टब्स आता है लास्ट बॉल में। 7 रन चाहिए रहते साउथ अफ्रीका को। अभी भी मुझे लगता है कि भाई अफगानिस्तान जीत गई है, मैच जीत जाएगी। स्टब्स लास्ट बॉल पे यॉर्कर डिलीवरी को मिड ऑफ पे मारता है यार 6। वो इंडिया का मूवमेंट जो है, वो इंडिया का बदला भाई स्टब्स कंप्लीट करता है अफगानिस्तान को मार के। सोचो सेम मिड ऑफ पे ही 6 मार रहे हैं जहां पे कैच गई थी डेविड मिलर की। और फिर उसके बाद और एक सुपर ओवर होती है यहाँ पे फिर साउथ अफ्रीका जब 23 रन मारती है ना, तो भाई मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए। और वही होता है, पहले तो केशव महाराज बॉलिंग करने आते हैं, पता नहीं क्यों केशव महाराज बॉलिंग करने आते हैं। उसके बाद केशव महाराज चलो बॉलिंग करने आ गए, बट नबी क्यों आते हैं बैटिंग करने भाई। माना कि नबी अच्छा मारते हैं 6 को, सब डेटा एनालिसिस सब यही कहते हैं कि नबी 6 हिटिंग मशीन है स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट भाई मुझे पर्सनली लगता है कि अफगानिस्तान ने हक दी थी नबी को भेज के, वो डिसीजन गलत था भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अभी अफगानिस्तान हार गई है, जब भी नबी आता है ना मैं तभी कहता कि भाई तुम्हारे पास गुरबाज है जो 83 कुछ रन मारा है सेम मैच में, जो अच्छा खेल रहा है, उसे क्यों नहीं भेजा है। और वही होता है भाई, नबी पहला बॉल डॉट करते हैं, फिर विकेट डालते हैं, 2 बॉल वेस्ट करते हैं, अभी 4 में 24 चाहिए, एंड फिर गुरबाज आते हैं और फिर बैक टू बैक 3 सिक्सेस मारते हैं भाई। 1 बॉल 6 पे वापस मैच आती है, एंड फिर भाई महाराज वापस वाइड डालता है, 1 बॉल 5 पे मैच आती है। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये 4 मार देगा तो वापस तीसरा सुपर ओवर होगा, बट भाई महाराज ने वो बहुत डिफिकल्ट बॉल डाला था, अगर आपने देखा रहेगा तो ऑफसाइड यॉर्कर डाला था, तो गुरबाज के तो रेंज के बाहर था ही, बट वो बॉल पिक करना भी इतना मुश्किल था, उस 30 यार्ड क्लियर करना भी बहुत मुश्किल था। तो वही होता, नहीं तो भाई गुरबाज 3 पे 3 6 डालता है और साउथ अफ्रीका की वापस पड़ जाती है, बट यार वो 6 मार देता है या फिर वो बाउंड्री क्लियर कर देता ना, 1 बॉल 5 6 था तभी तो मजा आ जाता। अगले मूवमेंट पे जाते हैं भाई, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये मैच में देखने गया था लाइव वानखेड़े में, और मैंने मेरे दोस्त को कहा था कि भाई वेस्ट इंडीज जीत सकती है, क्योंकि भाई ये मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमी ने कहा था कि हम लोग 2016 रिपीट करेंगे। 2016 में भी हम लोग पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, नो वन वाज काउंटिंग अस,
बस। एंड 2026 में भी यही है, हम लोग पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है एंड वी आर इन इट टू विन इट। 2016 में भी मैंने यही कहा था, वी आर हियर इन इट टू विन इट, और अभी में मैं वही कह रहा हूँ। और क्या कॉन्फिडेंस में सैमी ने कहा था कि भाई हम लोग के पास स्किल्स हमेशा से थी, बट प्लेयर पे है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सेल्फ बिलीव नहीं थी। बट मैं अभी सब जो भी हमारे प्लेयर्स है, जितने भी हमारे प्लेयर्स है, उस सब में मैं सेल्फ बिलीव देख रहा हूँ। एंड भाई अगर सच्ची में वेस्ट इंडीज ये वर्ल्ड कप जीतती है ना, मेजोरिटी क्रेडिट सैमी को जाना चाहिए, क्योंकि वो बना रहा है भाई ये टीम। स्किल सेट वेस्ट इंडीज के पास हमेशा से थी, बट भाई वो जो विजन रहता है ना, वो विजन ये बंदे ने देखा है, सैमी ने देखा। एंड भाई मैच की बात करें तो जॉस बटलर की 10 ओडीआई में सिर्फ एक 30+ स्कोर है। एंड जॉस बटलर ने अब इंटरव्यू में कहा भी कि भाई मैं मेरा गेम ऑफ स्टाइल चेंज नहीं करूंगा, मैं ऐसे एग्रेसिव इंटेंसिटी से खेलूंगा, भले मेरे रन आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, बट भाई नहीं आ रहे आपके रन। बट वही वेस्ट इंडीज की बात करें तो पहले तो बैटिंग रुतरफर्ड ने बहुत भारी की, सेंसेबल बैटिंग की। मुझे लगता है पावर प्ले में कुछ 3 विकेट गए थे, उसके बाद उसने एक सेंसेबल इनिंग खेली, स्ट्राइक रोटेट किया, फिर भाई 50 मारा, हाई स्ट्राइक रेट से खुद की इनिंग्स खत्म की, वेस्ट इंडीज को एक डिसेंट टोटल पे लाया। वानखेड़े में वो टोटल इतना बड़ा नहीं था, बट एक डिसेंट टोटल पे लाया। उसके बाद फिर अच्छी बॉलिंग हुई, अकील हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की और गुतुकेश मुट्टी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड रोस्टन चेज, भाई रोस्टन चेज तो उनके पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मूवमेंट 5 पे जाते हैं भाई, नेपाल वर्सेज इटली। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कैसा हो गया था कि नेपाल ने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था, एंड इंग्लैंड जो वेस्ट इंडीज से हारी थी। एंड अभी नेपाल वर्सेज इटली की मैच है, आप सोचो। एंड सबको ऐसा लग रहा था कि भाई नेपाल तो आराम से मार देगी इटली को, बट नहीं भाई, इटली ने आराम से मारी नेपाल को। 10 विकेट से जीती है इटली। दो भाई दोनों था भाई, जस्टिन मॉस्को एंड एंटोनी मॉस्को दोनों ने नॉट आउट मारा नेपाल को, 124 रन, वो भी 12 ओवर में, मतलब 10 के स्ट्राइक रेट से खेली थी इटली। एंड मूविंग ऑन टू भाई मूवमेंट 8, जिम्बाब्वे वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ओहो, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने 2007 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, 2026 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराई। ऑस्ट्रेलिया इज येट टू बीट जिम्बाब्वे इन T20 वर्ल्ड कप, आप सोचो। एंड 2007 में भी जब हराई थी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को, तब इंडिया जीती थी। 2026 में भी हराई है, वी डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। पर भाई मैक्सवेल और रेंशो ने पूरी मेहनत की ऑस्ट्रेलिया को जिताने के लिए। मैक्सवेल भाई इतनी धूप थी, वो बर्फ का पैड रख रहा था सिर पे और खुद को ठंडा कर रहा था। 30 बॉल 30 रन मारा उसने, पूरी कोशिश की जिताने की ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को भी भाई मैक्सवेल पे बहुत भरोसा था कि जो 2023 में मैक्सवेल ने किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, वैसा कुछ मैचिंग यहाँ पे भी कर दे, बट नहीं हो पाया, वो आउट हो गए। फिर रेंशो अकेला था। फिर मैक्सवेल जाने के बाद इट वॉज एविडेंट की जिम्बाब्वे जीतेगी। बट भाई जिम्बाब्वे ने ऐसा पूरे मैच में कोई मूवमेंट नहीं है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को चांस था जीतने का, जहां पे लगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया भी गेम में है, टफ दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में आने ही नहीं दी, पहले इनिंग सेकंड इनिंग हरगिज नहीं। बैट से भी अच्छा बैटिंग की उन्होंने, और स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग, क्या बॉलिंग की थी भाई जिम्बाब्वे ने। पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की, हार्ड लैंड डिलीवरीज डाले, जो 30 यार्ड में फील्डिंग भी हो रही थी, एक एक रन इजीली दे नहीं रहे थे। फिर बैकएंड में जब उनको विकेट्स निकालने थे तो भाई स्लोअर डिलीवरीज, यॉर्कर परफेक्टली एग्जीक्यूट की थी जिम्बाब्वे ने। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे हैड कम विद अ प्लान कि मैक्सवेल को कैसी बॉलिंग करनी है। उनको पता था कि मैक्सवेल रिवर्स स्वीप मारेगा स्पिनर को, भाई उनके स्पिनर मारने नहीं दे रहे थे मैक्सवेल को रिवर्स स्वीप। मैक्सवेल ने 3 रिवर्स स्वीप ट्राई किए थे, एक भी नहीं लगा था मैक्सवेल का, आप सोचो। और उसके फ्रस्ट्रेशन में ही मैक्सवेल आउट हुआ। मूवमेंट नंबर 9 पे जाते हैं भाई, सेकंड लास्ट मूवमेंट है, पतुम निसंका की सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी इन दिस वर्ल्ड कप। एंड भाई मैं पतुम निसंका को हाईली रेट करता हूँ। जो इंटरनेशनल T20 लीग हुई थी दुबई में, वहां पे भी पतुम निसंका बहुत कड़क खेले थे भाई। एंड उसके बाद जब दिल्ली ने उन्हें पिक किया, तभी मैं बोला था कि भाई पतुम निसंका प्लेइंग 11 का पार्ट हो गए, स्टब्स के ऊपर मैं पतुम निसंका को रखूंगा T20। एंड मुझे स्ट्रांगली लगता है कि पतुम निसंका से दिल्ली स्टार्ट कर सकती है। बट कैसा है कि दिल्ली के पास है ना इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर भी है, तो वो भी एक है कि एक ओवरसीज बैटर से उन लोग स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, वी डोंट नो। बट भाई पतुम निसंका बहुत कड़क बैटर है श्रीलंका के लिए। एंड आई होप कि सुपर 8 में वो क्लिक करे, जिसकी वजह से भाई श्रीलंका आगे जाए सुपर 8 से। एंड उसके बाद और एक सेंचुरी आई थी युवराज शर्मा की। युवराज शर्मा के बाप ने युवराज शर्मा का नाम युवराज सिंह के नाम पे रखा था, तो युवराज शर्मा का नाम है युवराज सिंह शर्मा, सोचो। और वो भी लेफ्टी खेलते हैं युवराज सिंह शर्मा, और सेम भाई मस्त बैटिंग करते हैं। बट अगेन बिकॉज कनाडा से है तो ज्यादा क्रिकेट खेलने शायद मिलता नहीं है वहां पे। उनके जो कैप्टन है उन्होंने कहा भी कि कैसा है ना, हमारे इधर बर्फ रहती है ओवर द ईयर बहुत ज्यादा महीने के लिए, तो हम लोग इंडोर प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई कनाडा को भी है ना थोड़ा मैच खेलने का मौका देना चाहिए एसोसिएट नेशंस को। आईसीसी ने कुछ ऑर्गेनाइज या कुछ तो इनके लिए करना चाहिए भाई। एंड उसके बाद भाई जिम्बाब्वे बीटिंग श्रीलंका। तो जिम्बाब्वे ने ना श्रीलंका को हरा के ये प्रूव किया कि हम लोग ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो नसीब से नहीं हराया, ठीक है। वो ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया गलत खेली, ऑस्ट्रेलिया गंदा खेली जिसकी वजह से हम लोग जीते, या फिर हमारा नसीब था जिसकी वजह से हम लोग जीते, ऐसा नहीं है। हम लोग अच्छा क्रिकेट खेल के जीते। सोचो जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुआ, सब मैच जीते। बट यार अगर जिम्बाब्वे ग्रुप बी में रहती ना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ, अगर वो 4 में से एक टीम अगर जिम्बाब्वे में रहती ना, तो ज्यादा इजी रहता जिम्बाब्वे के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी टीम है ना, इंडिया भी तगड़ी है, साउथ अफ्रीका भी तगड़ी है, और जो वेस्ट इंडीज खेल रही है ना भाई, मैं तो ये बोलूंगा कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से भी तगड़ी है। क्योंकि भाई जिम्बाब्वे को 10 ओवर में 100 रन चाहिए रहते हैं, वहां से फिर वो मैच निकालते हैं श्रीलंका की मैच और जीतते हैं। एंड भाई
भाई जो सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना, एवरीबॉडी लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी, तो शायद क्या पता कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाए और हम लोग को एक अंडरडॉग स्टोरी देखने मिले। सो या दैट्स इट भाई, ये था वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, एंड आपका फेवरेट मोमेंट क्या था ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।